हालेलुया। यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा के हम शुक्रगुजार है जिसने एक बार फिर हमें ये वक्त दिया है कि हम उसकी पाक हजूरी में हों, उसके कलाम को सीखने के लिए। बाइबल मुकद्दस को सीखना ना सिर्फ उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो खुदा का काम करना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, बल्कि आज के दौर में हर एक जो है बेटे के लिए, बेटी के लिए, बुज़ुर्ग के लिए, हर एक मसीही के लिए जो है ज़रूरी है कि वो खुदा के कलाम को सीखे। और यीशु मसीह ने कलीसिया के अंदर जो है हुक्म दिया कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो ज़रूरत है कि खुदा का कलाम सिखाने वाले इस दुनिया के अंदर जो है जाएं और खुदा की मनादी करें। तो इससे पहले जो है वो ज़रूरी बात ये है कि हम जाएं और खुदा का कलाम सिखाएं दूसरों को। तो बेहतर ये है कि हम पहले खुद सीखें और फिर दूसरों को जो है सिखाएं। तो कई बार मीडिया के ऊपर इस तरह की इन दिनों में डिस्कशन जब वो चल रही है, और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कई लोग सोचते हैं कि खुदा का पाक रूह ही हमें सिखाएगा। जी बिल्कुल, पाक रूह सिखाता है, लेकिन पाक रूह ने ही कलीसिया के अंदर जहाँ पर 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज हैं, जहाँ पर 5 खिदमात हैं कलीसिया के अंदर, तो वहाँ पर इफ्सियों के ख़त के अंदर 5 खिदमात का जिक्र किया गया है, जिनमें से जो है उस्ताद हैं। तो उस्ताद की भी एक खिदमत है, रसूल की खिदमत है, पास्टर की खिदमत है, ठीक है, मुबशर की खिदमत है, रसूल की खिदमत है। तो वहाँ पर एक खिदमत जो है वो उस्ताद की भी है। तो बेशक खुदा का पाक रूह ही कलीसिया को और मुकद्दसों को सिखाता है, लेकिन पाक रूह ने ही अपॉइंट किया है, उसी ने ही मुकर्रर किया है कलीसिया के अंदर उस्तादों को, ताकि लोग सीखें और इस तरह से मसीह का बदन जो है इन 5 खिदमात के सबब से और इन 5 खिदमात से फ़ायदा उठाकर कलीसिया जो है प्रॉपर हर समत में और भरपूर जो है ठीक अंदाज में बढ़े। हम खुदा के शुक्रगुजार है जिसने मुमकिन किया कि ऑनलाइन जो है बाइबल क्लास जो है इसका जो है इनकाद हो सके। आज हम सीख रहे हैं मुकद्दस मत्ती की इंजील का 3रा बाब, और इसकी पहली आयत से जो है आज हम फिर शुरू करते हैं। और ये हम जो सीख रहे हैं मुकद्दस यूहन्ना की खिदमत का आगाज, और मत्ती की इंजील का 3रा बाब और उसकी पहली 12 आयत हम सीखेंगे। और इसी तरह से ये हवाला आपको मुकद्दस लूका की इंजील में भी मिलता है, और इस तरह से मरकस की इंजील के अंदर भी जो है ये हवाला आपको मिलेगा। आज हम सीखते हैं, और आज हमारा टॉपिक है, बेशक ये टॉपिकल स्टडीज तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर जब कोई भी ऐसा लफ्ज आता है तो उसको जरूर हम जो है वो डिस्कस करते हैं। और लिखा उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मनादी करने लगा। और वो मनादी क्या थी? तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तो बेहतर है कि इससे पहले कि हम आसमान की बादशाही पर गौर करें, तो आज हम सीखेंगे तौबा के बारे में। अच्छा, बहुत सारे जो है मसीही जो है वो समझते हैं कि तौबा की क्या ज़रूरत है। और एक वक्त था जब पुराने वक्त में मनादी की जाती और कन्वेंशंस के अंदर ये टॉपिक होता था तौबा, रास्तबाजी और इस तरह के यीशु मसीह की आमद सानी, ठीक है, और कलीसिया टॉपिक होता था। और आज अगर देखा जाए तो कलीसिया के अंदर बहुत सारी जो कन्वेंशंस होती हैं उनमें इस तरह के टॉपिक्स नहीं हैं। बेशक शिफा की इबादत जो है ये भी खुदा के जलाल के लिए है, लेकिन तालीमात और लोगों को यीशु मसीह के पास लाना ये बाइबल मुकद्दस का जो है बुनियादी एक जो है पॉइंट है कि जिसके ऊपर जो है कलीसिया को तैयार किया जाए और कलीसिया के अंदर जो है खुदा के कलाम की मनादी की जाए।
तो मुकद्दस यूहन्ना जब उसने खिदमत का आगाज किया तो जो पहला लफ्ज है वो है तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यानी जो आसमान की बादशाही को हासिल करना चाहते हैं उनके लिए पहला जो स्टेप है वो तौबा है। तो तौबा के बगैर जो है आप आगे नहीं बढ़ सकते। और इमाल की किताब में आइए चलते हम, और दीगर अनाजील के अंदर भी हमें तौबा की जो है वो तालीम जो है वो मिलती है। और यीशु मसीह ने जब अपने लोगों को, शागिर्दों को भेजा तो उनको भी ये स्पेशली हुक्म दिया कि वो तौबा की जो है वो मनादी करें और लोगों को जो है वो खुदावंद के पास लाएं। और जी हम देखते हैं इमाल की किताब में रसूलों ने जब मनादी की, अनाजील के अंदर भी आपको बहुत जगह पर जो है ये तालीम मिलेगी। खतूत के अंदर आपको जो है तालीम मिलेगी कि तौबा की जो है बाइबल मुकद्दस में क्या अहमियत है। याद रखें जितनी आज से 2000 साल पहले तौबा की अहमियत थी या तौबा करना ज़रूरी था, उससे ज़्यादा आज चूँकि यीशु मसीह की सेकंड कमिंग जो है वो ज़्यादा करीब है, तो उसी तरह से आज भी ज़रूरी है कि लोग तौबा करें और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ खुदा यीशु मसीह के साथ शुरू करें। नई ज़िंदगी जो है उसका आगाज़ करें जो खुदावंद की फर्मा बरदारी के अंदर ज़िंदगी जो है वो गुजारी जाए। सो इमाल की किताब में से जो है मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जब रसूलों ने मनादी की तो आज भी जो खुदा के खादमीन हैं, आज भी जो हमारी मनादी है उसका आगाज़ यहाँ से ही है। आज भी उसी तरह से तौबा की जो है ज़रूरत है। मुकद्दस पतरस आज है जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया और एक बड़ा मजबा था यरूशलेम में, बहुत सारे लोग जो है वो जमा थे। बल्कि इमाल की किताब का दूसरा बाब जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों के नाम है और ये तकरीबन 16 जो है ये लोग बनते हैं जो मुख्तलिफ जुबानों के थे। अब यहाँ पर जो है मुकद्दस पतरस ने जो है मनादी की और वो बताता है कि यीशु मसीह जो है ये वही मसीह है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, पर तुमने गलती से उसको जो है मसलूब किया, आप उसे जान ही नहीं सके, पहचान नहीं सके। और जब उन्होंने मनादी की कि आपने यीशु मसीह को जो है मसलूब कर दिया है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हालांकि यीशु मसीह तुम्हारी खातिर उसने जान दी और वो कब्र में उतरा तुम्हारी खातिर। और फिर लिखा यहां पर दूसरे बाब की आयत नंबर 37 में मुकद्दस पतरस जब अपना वाज कर रहा था, बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी। तो अब यहां पर जो है एक बात जब वो काबिल गौर है कि यीशु मसीह आपका लॉर्ड भी है और यीशु जो है वो मसीह भी है। तो मसीह जो है कोई नाम नहीं है, मसीह जो है टाइटल है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं। एक मिसाया का जब वो इंतजार कर रहे थे जो आएगा और हमें आज़ादी दिलाएगा। अब जो है उन यहूदियों के जहन के अंदर जो सोच थी, जो ख्याल था, अब वो इस तरह से था, वो इस तरह का मसीह समझते थे कि कोई आएगा और अपना असला हम तैयार करेंगे, घोड़े तैयार करेंगे, अपनी सिपा बनाएंगे और इस तरह से हम दुश्मनों से लड़कर उन पर जो है वो गालिब आएंगे और हम आज़ाद हो जाएंगे। तो जो लीडर होगा वो मसीह होगा। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जो काम है, मेरी जो खिदमत है वो इस तरह से नहीं है, तो फिर उन्होंने यीशु मसीह का इनकार कर दिया और उन्होंने बराबा को मांग लिया कि हमारी खातिर इसको जो है छोड़ दिया जाए। ठीक है। सो यहां पर आगे हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो लिखे जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ए भाइयों, हम क्या करें? क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन आज भी उसी तरह से अपनी जगह पर जो है कायम और दायम है। आज भी हर एक जिंदगी को फैसला करना है कि वो कैसे बढ़ सकता है, वो कैसे निजात पा सकता है। अब रसूलों ने क्या उनको जवाब दिया? पतरस ने उनसे कहा
कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। ठीक है, तो अभी बपतिस्मे पर हम नहीं जाएंगे और यीशु नाम में बपतिस्मा पर हम नहीं जाएंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है वो यह बात हम ये कर रहे हैं कि जो मुकद्दस यूहन्ना मुनादी कर रहा था, उसने पहली जो बात बताई, उसने कहा तौबा करो। तो यहां पर रसूलों ने जब मुनादी की, मुकद्दस पतरस जब उनका लीडर है, उनको लीड कर रहे हैं, तो उनसे कहा तौबा करो। अब कई लोग कहते हैं किस बात की तौबा करें, तौबा तो हो ही नहीं सकती। तो अगर हो ही नहीं सकती तो बाइबल मुकद्दस के अंदर क्यों इसका बयान किया गया है कि तौबा करनी चाहिए? और फिर क्यों तौबा करनी चाहिए ये भी आगे वजह लिखी है, तुम में से हर एक। हाँ जी, किसको तौबा करनी चाहिए? यहां पर गैर अकवाम का जिक्र नहीं किया गया, यहां पर हर एक की बात की गई है। और हर एक से मुराद यहां पर यहूदी भी है, हर एक से मुराद उस वक्त की गैर अकवाम भी हैं, हर एक से मुराद हर एक शख्स जो इस धरती पर है, इंसान है, उसके लिए है कि हर एक तुम में से, उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए। तो क्यों तौबा करें? हर एक शख्स जो इस दुनिया के अंदर आया है, जो आदम की नस्ल से है, वो गुनाह करता है। इस तरह से हर शख्स को तौबा की जरूरत है। तो आज अगर देखा जाए, बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर जो मुनादी हो रही है, बहुत सारे लोग प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली का जिक्र करते हैं। बेशक खुशहाली भी जरूरी है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन याद रखें सबसे पहले खुदावंद आपकी जिंदगी को मांगते हैं, तौबा की जरूरत है। और पुराने वक्त में जब हमने अपने बचपन में देखा खुदावंद की खिदमत करते हुए, तो बहुत सारे यही टॉपिक होता था कन्वेंशंस में, और बहुत सारे ब्रेदरन और साधु जो खिदमत करते थे, वो उस वक्त वो बहुत उनमें से ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, लेकिन एक मजमून पर उनका जरूर जो है वो अबूर हासिल था, और वो तौबा था। क्योंकि याद रखें, इसके बगैर आप निजात पा ही नहीं सकते, गुनाह के साथ आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो ही नहीं सकते। सो रसूलों ने जब मुनादी का आगाज किया, मुकद्दस यूहन्ना का मैंने जिक्र किया, उसने कहा तौबा करो। और फिर यहां पर मुकद्दस पतरस ने जब मुनादी की, तो उनसे कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए। मतलब ये है कि हर शख्स इस दुनिया में पैदा हुआ है वो गुनाह करता है, और जितना आज से 2000 साल पहले तौबा की जरूरत थी, आज भी उसी तरह से जरूरत है। और फिर लिखा है यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तौबा करें और फिर बपतिस्मा लें। ठीक है, मैं इस डिस्कशन में नहीं अभी जा रहा कि यीशु नाम से मुराद जो है ये एक अलग टॉपिक है। यीशु नाम पर बपतिस्मा और बाप बेटा रूहुल कुद्स नाम के नाम पर बपतिस्मा, ये एक अलग टॉपिक है। ठीक है, तो यहां पर भी जो रसूल ने कहा कि मुकद्दस पतरस ने यीशु मसीह के नाम पर, इसका मतलब भी ये नहीं है कि बपतिस्मा देते या लेते वक्त सिर्फ ये कहा जाए मैं तुझे यीशु नाम से बपतिस्मा देता हूं। नहीं नहीं, ये मुनादी हो रही है, रसूल बपतिस्मा नहीं दे रहा। और फिर पर से मुराद जो है ग्रीक जो इसके लिए वर्ड यहाँ पे आता है एपी, EPI, एपी, जिसका मतलब है की तरफ से, यानी जो यीशु ने मुकर्रर किया है। और यीशु ने मुकर्रर क्या किया है? बाप, बेटा और रूहुल कुद्स के नाम में। ठीक है जी, इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। सो इस तरह से ये बुलावा है, ये कॉलिंग है कि हर शख्स खुदावंद के पास आए। पर खुदावंद के पास जो आता है उसका जो पहला जो स्टेप है वो तौबा करना है, वो अपने गुनाहों को छोड़ना है, वो बुरी रवशों को तरक करना है, और फिर आप खुदावंद के पास आ सकते हैं। एक हवाला और हम देखेंगे तीसरे बाब की, इमाल की किताब और इसका तीसरा बाब और इसकी आयत नंबर 19 में। हाँ जी, तो ये सारा वो रसूलों के जो है वो खिदमत के दौरान जो उन्होंने तालीम दी। 19वें आयत में लिखा है पस तौबा करो। तो पस जो उर्दू में हमारे पास लफ्ज है, इंग्लिश में इसका माना जो है कंक्लूजन है, यानी जब कोई बात हम करते हैं
اور اس کے اینڈ پر چلے جاتے ہیں, اس کے نتیجے تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں, تو اس کے لفظ جو ہے وہ پس استعمال ہوتا ہے. پس توبہ کرو, مطلب یہ ہے کہ زندگی کا سارا کچھ جو نچوڑ ہے, دی اینڈ جو ہے وہ ہے توبہ کرو اور جو لاؤ. کئی بار لوگ گناہ پر گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں اور عبادات بھی کرتے جا رہے ہیں. یاد رکھیں, اس طرح کی عبادتوں کو خدا کبھی بھی قبول نہیں کرتا کہ آپ گناہ بھی کرتے جائیں اور آپ عبادت بھی کرتے جائیں, آپ ہدیہ بھی دیتے جائیں. جی, اس طرح کی عبادتیں خداوند جو ہے وہ کہتے ہیں ان سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہے. اور یسایہ کی کتاب میں سے جو ہے میں ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کے لیے. اس کا پہلا باب اور 10ویں آیت میں لکھا ہے, یسایہ کی کتاب کا پہلا باب 10ویں آیت میں, اے سدوم کے حاکموں خدا کا کلام سنو, اے امورا کے لوگوں ہمارے خدا کی شریعت پر کان لگاؤ. خدا فرماتے ہیں تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام. جی ہاں, قربانی پہ قربانی, شکر گزاری پہ شکر گزاری, اپنے بڑا نام کرنے کے لیے بڑے بڑے ہدیے. لیکن اگر ہم خدا کی فرما برداری نہیں کر رہے, گناہ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, تو یسایہ نبی کی معرفت خدا کہتا ہے تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام. میں مینڈوں کی سوختنی قربانیوں سے اور فربا بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں, اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں. جب تم میرے حضور اگر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو. میرے بہن بھائیوں, گناہ کے ساتھ عبادتیں ہرگز قابل قبول نہیں ہیں. ایسا کرنے والے لوگ خدا کی بارگاہ کو روندتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں, ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں. اور پھر لکھا ہے آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا. یہ جھوٹے ہدیے ہیں, یہ نقلی ہدیے ہیں, یہ قابل قبول نہیں ہے. جب ہم گناہ کرتے اور ہدیہ بھی گزرانتے جاتے ہیں. پیدائش کی کتاب میں آپ قائن اور حابل کی قربانی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ لکھا ہے, یہ نہیں ہے. ہاں جی, بے شک گناہ کی معافی کے لیے یا خون کی بڑی اہمیت ہے, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن وہاں پر ایک بات قابل غور ہے, لکھا ہے خداوند نے قائن کو اور اس کے ہدیے کو قبول نہ کیا. تو پہلے ہدیے کی بات نہیں ہے, پہلے جو ہے وہ قائن کی بات ہے. خداوند نے قائن کو ریجیکٹ کیا, چونکہ بائبل مقدس میں خطوط میں لکھا اس کے کام اچھے نہیں ہے, وہ شریر سے تھا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ابلیس ہوا کے پاس آیا تھا. بہت ساری بدعتی تعلیمات بھی ہیں جو لوگوں نے بنا لی ہیں. نہیں نہیں نہیں, اس کا مطلب ہے کہ بائی نیچر وہ شریر تھا, اس لیے خدا نے اس کے ہدیے کو قبول نہ کیا. اور پھر ہدیے سے پہلے لکھا خدا نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو قبول کیا. تو پہلے بندہ ہے اور پھر چندہ ہے. پہلے بندے کو ٹھیک ہونا چاہیے, پھر اس کا ہدیہ قابل قبول ہوگا. بغیر توبہ کے نہ عبادتیں قابل قبول ہیں نہ ہدیے قابل قبول ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے توبہ کی جائے. اور پھر لکھے نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی, کیونکہ مجھ میں بد کرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں. میرے دل کو تمہارے نئے چاند اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے, وہ مجھ پر بار ہیں. تو یہ سارا کچھ ہی جو ہے گناہ کے ساتھ جو ہے کرسمس, گناہ کے ساتھ عید پاشکا یعنی ایسٹر عید. جی, اور کئی بار لوگوں نے ہاں جی 24 کو بھی کرسمس کی عبادت میں لوگوں نے شراب پی ہوتی ہے. نہیں نہیں نہیں, ایسی کسی چیز کو خدا جو ہے کبھی قبول نہیں کرتا. اور پھر لکھا ہے جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا. بغیر توبہ کے کی جانے والی دعائیں قابل قبول نہیں ہے. اور لکھا ہے ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا. میرے بہن بھائیو, مقدس یوحنا نے جب خدمت کا آغاز کیا اس نے پہلی جو بات اس کا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. مطلب یہ ہے آسمانی اتھارٹی اس بندے کو مل ہی نہیں سکتی جس کی زندگی میں توبہ نہیں ہے. تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہیں, اپنے آپ کو دھو, اپنے آپ کو پاک کرو, اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو.
तो लोग कहते हैं जी किस बात की तौबा करें? बदफेली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसान के तालिब हो, इंसाफ के तालिब हो, मजलूमों की मदद करो और यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवों के हामी हो। तो यहां पर अखलाकी तालीम जो है उसका भी जिक्र किया गया है कि किस तरह से हमें खुदा उनके पास आना है। तो बात ये हम कर रहे हैं जो मुकद्दस यूहन्ना ने कहा था कि तौबा करो, और यहां पर भी लिखा पस तौबा करो। जमाल की किताब के 30 बाब में से मैंने आपको हवाला दिया, पस तौबा करो और जू लाओ, और फिर लिखा इस तरह से तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। जी, तो तौबा करने के वसीला से होता क्या है? जब हम तौबा करते हैं, अब चूंकि कफारा यीशु मसीह का कफारा जो है वो मुयस्सर है, जब उस गरम गरम खून को ईमान के साथ हम अपने ऊपर लेते हैं, उस खून के अंदर कुदरत है हमारे गुनाहों को मिटा दे और हमें एक नया इंसान बना दे। प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरह से आज भी इस मजमून की जरूरत है, आज भी इस तालीम की जो है जरूरत है जो हम पढ़ रहे हैं। इमाल की किताब में से मैं आपके लिए पढ़ रहा था, और 30 बाब में बस तौबा करो और जू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। इसका मतलब यह है कि बगैर तौबा के आप गुनाह भी कर रहे हैं और इबादत भी कर रहे हैं, और इस तरह खुदाबंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कुछ चेंज आ जाए, आने वाले दिन तब्दील हो जाएं, नए दिन आ जाए हमारी जिंदगी में, कुछ चेंज आ जाए। याद रखें, बगैर तौबा के, बगैर यीशु पर ईमान लाए चेंज नहीं आ सकती। आपके पास दुनियावी दौलत हो सकती है, लेकिन एक दिन वो पर लगाकर उड़ जाएगी। लेकिन जिंदगी यीशु मसीह के पास है, ताजगी आपको वहां से मिलेगी, और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है, यानी यीशु को भेजे। यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर फिर आने वाला है, लेकिन अभी तक बगैर तौबा के, बल्कि कई पासबान भी गुनाह आलूदा जिंदगी में चल रहे हैं, नशे करते हैं और गैर अखलाकी हरकत। सो जरूरी है तौबा, आज भी उतनी जरूरी है। इमाल की किताब में से इसके 11वें बाब में 14वीं आयत आइए पढ़ते हैं। यहां पर भी इस मनादी के अंदर पौलुस रसूल की मुकद्दस पतरस की मनादी के अंदर यहां पर देखें कि किस तरह से घराने निजात पाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आज के दौर में इस टॉपिक को लोग भूल चुके हैं, और पासबान मीटिंग्स में, इबादत में, कन्वेंशंस में ये टॉपिक गुम हो चुका है। लेकिन याद रखें, आज भी उतनी ही जरूरत है इसकी। और 11वें बाब में यहां पर मुकद्दस पतरस की खिदमत का जिक्र है, और यहां पर जो है पीछे इस कहानी को मैं शॉर्ट करता हूं। जब एक चादर मुकद्दस पतरस पर आई थी और उसमें पाक और नापाक जानवर जो है वो देखे गए, मुकद्दस पतरस को हुक्म मिला कि इनको खा। तो मुकद्दस पतरस ये कह रहा था कि ऐ खुदावंद, तुझे पता है मैं कोई नापाक चीज नहीं खाता, मैं अहले शरीयत हूं। एक्चुअली खुदावंद वहां पर बताना क्या चाह रहा था, यहूदियों में से जो लोग खुदावंद पर ईमान लाए थे वो अपने आप को दूसरों से बहुत ज्यादा पाक समझते थे और गैर कौमों से नफरत करते थे। लेकिन याद रखें, खुदा की निजात का जो प्लान है वो सारी दुनिया के लिए है, और खुदा चाहता है कि लोग निजात पाएं। यहां पर मुकद्दस पतरस है, मनादी कर रहा है, और इस कहानी को आप जानते हैं, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और वहां पर लिखा है कि एक शख्स पर जो है खुदावन जो है कर्नेलियस के लिए, उससे खुदा ने बातचीत की थी कि एक आदमी को भेज, याफा के अंदर जो है शमौन पतरस है, और उसको अपने घर पे बुला ले
اور وہ ایسی باتیں کرے گا کہ تو اور تیرا گھرانہ جو ہے نجات پا جائے گا۔ اب یہاں پر جو ہے غیر قوم کے جو ہے لوگ یہاں پر جو ہے وہ جمع ہیں۔ اب قدس پطرس جو ہے یہاں پر خدا کے کلام کو لے کر پہنچے ہیں، اور پھر وہ اسی بات کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، اس چادر کا جو آسمان سے آئی تھی۔ اب وہ غور کرے، جب یہ وہاں پر پہنچے، آیت نمبر 9 میں ہم دیکھتے ہیں، اس کے جواب میں دوسری بار آسمان سے آواز آئی، جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا تو ان کو حرام نہیں کہے۔ 3 بار ایسا ہی ہوا، پھر وہ سب چیزیں آسمان کی طرف کھینچ لی گئیں، اور دیکھو اسی دم 3 آدمی جو کیسریا میں میرے پاس بھیجے گئے تھے اس گھر کے پاس آ کھڑے ہوئے جس میں ہم تھے۔ روح نے مجھ سے کہا کہ تو بلا امتیاز ان کے ساتھ چلا جا، اور یہ 6 بھائی ہیں، یہ 6 بھائی بھی میرے ساتھ ہو لیے، اور ہم اس شخص کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے فرشتہ کو اپنے گھر میں کھڑے ہوئے دیکھا، جس نے مجھ سے کہا یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو بلوا لے، جو پطرس کہلاتا ہے، وہ تجھ سے ایسی باتیں کہے گا جن سے تو اور تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا۔ جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا، اور مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس جب خدا نے ان کو بھی وہی نعمت دی، یعنی روح القدس ان کو بھی دیا جو ہم کو خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر ملی تھی، تو میں کون تھا کہ خدا کو روک سکتا؟ اب خداوند مقدس پطرس پر یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ اے یہودیو، تم جو غیر قوم کو تم جو ہے ناپاک سمجھتے ہو، تم جو غیر قوم کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہو، مجھے ان کی بھی ضرورت ہے اور میں ان سے بھی پیار کرتا ہوں۔ تو وہ جو غیر قوم کے لوگ تھے، جب انہوں نے خداوند کو قبول کیا، خداوند کے بھوکے اور پیاسے ہوئے، تو ان پر بھی وہی روح القدس نازل ہوا، تو وہ سن کر چپ رہے اور خداوند کی تمجید کر کے کہنے لگے تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو یہاں پر ہم ذکر پڑھتے ہیں کہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں تو بنیادی جو سٹیپ ہے وہ توبہ کرنا ہے جی۔ پر اگر کوئی شخص توبہ نہیں کرتا تو یاد رکھیں، جو پہلے سٹیپ پہ اپنا قدم نہیں رکھتا وہ چھت پہ کیسے جا سکتا ہے؟ جی ہاں۔ اور کئی بار مسیحی کہتے ہیں کہ میں تو مسیحی خاندان میں پیدا ہوا ہوں، مجھے کس بات کی توبہ کی ضرورت ہے؟ یاد رکھیں، جب انسان اپنی عقل اور ہوش میں میچور ہوتا ہے، اور اسے ضرورت ہے کہ رائٹ رانگ کو جب وہ سمجھتا ہے، اسے اپنی زندگی میں فیصلہ کرنا ہے، اسے توبہ کرنی ہے، اسے نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے تاکہ وہ آسمان کی بادشاہی کا وارث بنے۔ تو اس طرح سے آج بھی اسی طرح سے توبہ کرنا جی ضروری ہے۔ کلوسیوں 3 باب اور اس کی 5ویں آیت ہم پڑھتے ہیں۔ خطوط کے اندر یہاں پر اور زیادہ واضح ہو جائے گا کہ کیوں توبہ کرنی چاہیے، کس طرح سے اور کیسے جو ہے کن کن باتوں سے، کن کن کاموں سے جو ہے ہمیں توبہ جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو جب کتاب مقدس کی روشنی میں آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے لکھا پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو۔ کلوسیوں 3 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں۔ یاد رکھیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ پارٹس آف دا باڈی انہی سے آگاہ ہیں، یعنی جیسے کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، لیکن کچھ اور بھی اعضاء ہیں جو آپ کو جہنم میں لے جائیں گے، جو آپ کو خدا کی بادشاہی میں جانے نہیں دیں گے۔ ان پر بھی غور کریں۔ آل کے پاس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو، ان کو ڈیڈ ہونے کی ضرورت ہے جو زمین پر ہے، یعنی حرام کاری۔ تو گو یہ کوئی جو ہے فزیکلی یا ویزیبل
ये ऐसा नहीं है कोई जो बॉडी का अज़ा नजर आए, पर इंसान के अंदर है जो इसको दोज़ख में ले जाएगा, जो तबाही और बर्बादी में ले जाएगा। उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर है, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है। जी, तो इन बातों से तौबा करने की जरूरत है कि आप चाहते हैं कि जो आपके भाई का है वो भी आपको मिल जाए। नापाकी में, गंदा लिटरेचर, गंदी मूवीज। और बड़े ही अफसोस की बात है, पाकिस्तान ये वो मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा गंदा लिटरेचर जो है फेसबुक पे, मीडिया पे, नेट पे लोग गूगल करते हैं। देखें दुनिया किधर जा रही है। और फिर भी कोई अगर कहता है कि मैं किस बात से तौबा करूं, याद रखें हर एक चीज आपके लिए नहीं है। उन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजुल होता है। तौबा ना करने वाला नाफरमान है। मुकद्दस यूहन्ना ने जो मनादी की थी उसका कोई मकसद था। मुकद्दस पतरस ने जो मनादी की थी उसका कोई मकसद था। वो आज भी, ये तालीम उसी तरह से आज भी जरूरी और मुअस्सर है। और तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते थे जिनका ऊपर जिक्र किया गया है, उस वक्त उन्हीं पर चलते थे। आज पासबान कहते हैं कि अगर इस तरह की तालीम दी तो लोग नाराज हो जाते हैं। याद रखें उनका हिसाब फिर आप देंगे। लेकिन अब तुम भी इन सब को, यानी गुस्सा और कहर और बदखाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। ये वो बातें हैं जिनसे तौबा करने की जरूरत है। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को, बाइबल मुकद्दस कहते हैं ये पुरानी इंसानियत है, इसको उतारने की जरूरत है। और यीशु मसीह नया इंसान है जो इब्ने आदम है, उसके कैरेक्टर को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है, उसके कलाम को, उसकी खूबियों को, पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया है। प्रेज द लॉर्ड। जो मार्फत हासिल करने के लिए, हाँ जी, मार्फत से मुराद क्या है? पहचान, इरफान। मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर, प्रेज द लॉर्ड। तो एक इंसान की सूरत बताई गई है अपने खालिक की सूरत पर। सूरत और शबी ये दो मुख्तलिफ लफ्ज हैं। शबी का मतलब होता है आउटर शेप जो है, और सूरत का मतलब है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो खूबियां। तो आपके अंदर आपके खालिक की खूबियां होना जरूरी है। पर कब इसका आगाज होता है? जब आप तौबा करते, आप यीशु मसीह को कबूल करते अपना निजात दहिंदा, और फिर उसे अपने दिल में बसाते हो, उसके कलाम को दिल में बसाते हो, तो फिर उसकी खूबियां आपकी जिंदगी में से जाहिर होना शुरू होंगी। अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। यानी जैसे जैसे आप अपने बदन को खुदा के कलाम के ताबे करते जाते हो, अपने आप को सबमिट करते हो, तो फिर वो खूबियां आपके अंदर बढ़ना शुरू होती हैं। वहां ना कोई यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना नामख्तूनी, ना वैशी, ना सकूती, ना गुलाम, ना आजाद। सिर्फ मसीह में सब कुछ और सब में है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। तो यह है तौबा का रिजल्ट। जब हम तौबा करते हैं तो फिर यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे दिलों के अंदर जो है बसता है। जी, आखिरी बात इब्रानियों में से देखते हैं, क्या आज तौबा की जरूरत है? कई लोग कहते हैं कि ये पुरानी तालीम हो चुकी है, आज इसकी जरूरत नहीं है। खुदा का कलाम कभी भी पुराना नहीं होता। खुदा का कलाम सेम है, कल आज बल्कि अबद तक खुदा का कलाम यकसा है।
इब्रानियों 3 बाब लिखा है, 6 बाब। बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। हाँ जी, अब कई लोग इसकी तशरीह जो है वो गलत करते हैं कि अब पुरानी उस तालीम की जरूरत नहीं है, अब आगे बढ़ना है। ओ भाई, जिसने पहला लेवल ही पास नहीं किया, जिसने प्राइमरी पास नहीं की, वो कैसे मिडिल में जा सकता है? वो कैसे हाई स्कूल का स्टूडेंट हो सकता है? वो कैसे कॉलेज में जा सकता है? जिसने प्राइमरी जो है वो जिसने पास नहीं की, तो लोग कहते हैं ये तालीम पुरानी हो चुकी है, तौबा की तालीम पुरानी हो चुकी है। कमाल की तरफ कदम बढ़ाए और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की। जी, तो क्या आज तौबा की जरूरत नहीं है? आज खुदा पर ईमान लाने की जरूरत नहीं है? अगर आज भी ईमान की जरूरत है तो आज भी उसी तरह से तौबा की जरूरत है। और बपतिस्मों, क्या आज बपतिस्मे की जरूरत नहीं है? क्या आज कलीसियों में बपतिस्मे नहीं होते? ये अलग बात है कि कोई बच्चों को बपतिस्मा देता है, कोई बड़ों को देता है, ये एक अलग बात है। लेकिन क्या आज बपतिस्मे की जरूरत नहीं? और फिर आगे लिखा है और हाथ रखने। क्या आज हाथ रखकर खादमों को मखसूस नहीं किया जाता खुदा की खिदमत के लिए? और मुर्दों के जी उठने, क्या आज इस तालीम को छोड़ दिया जाए कि मुर्दे नहीं जी उठेंगे? अगर आप ये बात करते हैं कि मुर्दों के जी उठने की तालीम ना दें, तो पौलुस रसूल कहते हैं फिर हमारा मुनादी करना और तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है, बेकार है। कि अगर यीशु मुर्दों में से नहीं जी उठा तो वो तालीम उसकी आज भी उतनी ही अहमियत है। बताया जाए कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है और मुर्दे जी उठते हैं। और मुर्दों के जी उठने और अबदी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें। मतलब ये नहीं है कि इस तालीम को छोड़ दें। दोबारा से मुराद ये है कि ये तालीम दी जा चुकी है, अब जो है आपको तजदीद की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ना है। मतलब यह है कि आप अगली जो रूहानी आलम है आप उसमें आगे बढ़ें, आप तरक्की करें। तो रसूल, इसका मतलब ये नहीं कि वो कह रहा है कि इनकी जरूरत नहीं है। याद रखें, बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? इब्ने आदम जब आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? ईमान की भी उसी तरह से जरूरत है, तौबा की भी उसी तरह से जरूरत है। लेकिन मतलब यह है कि जो एक बार बपतिस्मा ले चुका है, एक बार जो है वो इन सारी ये जो लेवल्स हैं इनको पूरा कर चुका है, उन्हें दोबारा बपतिस्मा देने की जरूरत नहीं है। मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि बपतिस्मे की जरूरत नहीं है या तौबा की जरूरत नहीं है। जी नहीं, आज भी। और लिखा खुदा चाहे तो हम यही करेंगे। कब रसूल कह रहे कि आज वो पुरानी बातों की जरूरत नहीं है? यहां पर ये लिखा है खुदा चाहे तो हम यही करेंगे। मतलब यह है कि उन जगहों पर जहां पर लोग खुदा उनको नहीं जानते, हम अपनी खिदमत का आगाज तौबा से ही करेंगे। लेकिन जो सीख चुका है उसे फिर जो है हम ये फिर कहें कि तू रोज तौबा कर, नहीं, रोज तौबा की जरूरत नहीं है। एक बार उसने जिंदगी का आगाज किया है, अब उसे खुदावंद के साथ वफादारी से चलना है, बढ़ना है पाकीज़गी के साथ। तो बात यहां पर यह हो रही है। और फिर लिखा है जी, जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए, वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके, रूहुल कुद्दुस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके, अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है। जी, फिर से तौबा नहीं, बल्कि उन्होंने उसी की तजदीद करनी है। उन्होंने खुदा के साथ वापस लौटना है, उस जिंदगी में चलना है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके इलानिया जलील करते हैं। तो अगर ये एक अलग बात है कि वो जो खिदमत कर रहे हैं, लेकिन अगर फिर वो गुनाह आलूदा जिंदगी के अंदर आ जाएं तो इससे खुदा जो है नाराज होता है और इससे खुदा दुखी होता है।
اور پھر جو ہے اس کا انجام یہاں پر لکھا ہے کہ وہ جلایا جانا ہے۔ اگر جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگاتی ہے تو نامقبول اور قریب ہے کہ لانتی ہو اور اس کا انجام جلایا جانا ہو۔ تو ایک زندگی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ سارے کام کر چکے ہیں، آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ ہر روز آپ نے توبہ پر ہی نہیں رہنا، آپ نے توبہ کر لی ہے، آپ نے بپتسمہ لے لیا، آپ ایمان لا چکے ہیں، آپ مخصوص ہو چکے ہیں، آپ خدا کا کام کر رہے ہیں، اب آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج توبہ کی منادی کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج بپتسموں کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج مردے جی اٹھیں گے کہ اس تعلیم کی آج ضرورت نہیں ہے۔ یہ تعلیم آج بھی اسی طرح سے اتنی ہی ضروری ہے جتنی مقدس یوحنا کے دور میں تھی، جتنی رسولوں کے دور میں تھی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور ضروری ہے کہ اگر آپ نے آج تک یہ فیصلہ نہیں کیا زندگی میں یسوع مسیح کے ساتھ چلنے کا، تو آپ کو ان سارے کاموں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے اور خداوند کے ساتھ بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، یہ زندگی مذاق نہیں ہے، آپ کھیلتے نہ رہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اپنے دامن میں آگ رکھے، جھولی میں آگ رکھے اور کہے کہ میرے کپڑے نہیں جلیں؟ کہ اس کے کپڑے نہیں جلیں گے، اس کے کپڑے جلیں گے۔ آپ گناہ سے پیار کرتے ہیں، آپ گناہ کو چھپا کر اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور اوپر سے آپ راست باز بنے ہوئے ہیں، تو یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب مجھے پتا ہے کہ سن 1988 میں ایک خدا کا خادم ہمارے چرچ میں آیا۔ وہ ایونجلسٹ تھا، جسے سادہ زبان میں سادھو کہتے تھے۔ انہوں نے خدا کا کلام جو ہے وہ شیئر کیا چرچ میں، اور وہ کلام سنا رہے تھے۔ پس خدا فرماتا ہے، یہ لوگ ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ یسایہ کی کتاب کا 29واں باب اور اس کی آیت نمبر 13۔ تو اس ایونجلسٹ کا نام سادھو عزیز مسیح تھا۔ چرچ کے اندر کافی لوگ تھے، 100-150 تک لوگ ہوں گے۔ وہ بار بار اس آیت کو ریپیٹ کر رہے تھے، پس خدا فرماتا ہے چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو چرچ میں جا کر وہ کوائر لیڈر ہو سکتے ہیں، وہ کوائر کے اپنے آپ کو بڑے سینئر ممبر سمجھ سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں گناہ آلودہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں۔ ان کے ہونٹوں میں تو گیت ہیں، نغمے ہیں، پر جس کے وہ نغمے گاتے ہیں وہ ان کے دل کے اندر نہیں ہے، ان کی زندگی کے اندر نہیں ہے۔ پس خدا فرماتا ہے چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا۔ لوگوں نے تعلیمات بنا لی، پیٹرن بنا لیے، ایک طریقہ کار جو ہے انہوں نے وضع کر لیا کہ عبادت کے اندر 5 گیت ہونے چاہیے، اور 2 جو ہے وہ 3 زبور ہونے چاہیے، 2 گیت ہونے چاہیے، اور کلام بھی سن لیا، اور پھر کام وہی کیے جو پہلے کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اگر پھر ہم کام وہی کرتے ہیں تو یاد رکھیں ہم وہی لوگ ہیں کہ صرف ہونٹوں سے اس کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن خدا سے دل ہمارے دور ہیں۔ تو میں نے جب یہ خدا کا کلام سنا، گو میری ایج زیادہ نہیں تھی، میں 15 سال کا ایک لڑکا تھا، جسٹ میں میٹرک کلاس کا سٹوڈنٹ تھا۔ میں چرچ گوئنگ بھی تھا، کوائر میں گیت بھی گاتا تھا، گیت لکھتا بھی تھا، لیکن میری زندگی 2 رنگی تھی، 2 طرح کی تھی۔ مجھے گانے کا شوق تھا تو اس طرح سے میں غزلیں بھی گاتا تھا، پر جب خداوند کے خادم کے وسیلہ سے میں نے یہ کلام سنا تو میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں ان ہونٹوں سے خدا کی تعظیم بھی کرتا ہوں، لیکن دل سے خدا کے کلام کو میں مانتا نہیں۔ تو اگر میری زندگی اس طرح کی رہی تو میں کبھی بھی آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا۔
सो उस रोज उस चर्च के अंदर वो बहुत सारे लोग थे, लेकिन 2 लोगों ने फैसला किया कि आज के बाद हम अब एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। सो खुदा का शुक्र हो, वो हम 2 लोग थे, लेकिन वो 2 लोग जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, आज तक खुदा के हम साथ चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो तौबा का मतलब यह है कि फिर वापस नहीं लौटना। खा आपके साथ कुछ चले या ना चले, पर आपको आगे बढ़ना है। चूंकि ये कमिटमेंट आपकी फैमिली कमिटमेंट नहीं है, ये आपकी पर्सनल कमिटमेंट है खुदावंद के साथ, कि आपने खुदावंद के साथ बढ़ना है और फिर पीछे मुड़कर आपने नहीं, पलटकर नहीं देखना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, बेशक कोई मेरे साथ ना जाए, बेशक कोई मेरे साथ ना जाए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आपका खुद ये डिसीजन है कि आपने यीशु को फॉलो करना है। आई एम डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। वापस आपने नहीं आना, आपने आगे बढ़ना है। आपकी जिंदगी में कई तरह के टेस्ट एंड ट्रायल हो सकते हैं, आपकी जिंदगी में कई तरह की रुकावटें हो सकती हैं, कई आप को परेशान करने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन याद रखें आपने फैसला किया है और आपने जिंदगी के आखिरी दम तक खुदावंद को फॉलो करना है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।